अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। श्री राधा कृष्ण के युगल चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय हैं। इन गोरे और सांवले चरणों की ठसक हमें करनी है, क्योंकि ये चरण हमारी परम गति है। हमें इस संसार में मनुष्य योनि प्राप्त हुई, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य इन्हीं चरणों की प्राप्ति करना है। इन्हीं चरणों में परम शांति, परम सुख है। संसार में जो हम सुख देख रहे हैं वो कहीं नहीं है, वो कोई सुख नहीं है। सुख केवल भगवान की शरण ही है। इसलिए भगवान के चरणों का सहारा ले लिया जाए और शीघ्र शीघ्र जीवन को सुखी किया जाए, आनंदमय किया जाए। आज के दिव्य सत्संग में गीता के प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही, गीता की प्रमुख बातें क्या हैं, गीता हमें क्या सिखाती है। गीता हमें यही सिखाती है कि हम जो भूल गए हैं वो हमें याद आ जाए। हम क्या भूले हुए हैं, हम स्वयं को भूले हैं, हम भगवान को भूले हुए हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं, हम आत्मा भगवान का अंश हैं। उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं हम। यही हमें याद करना है, यही हम भूल गए हैं। संसार को अपना मानकर हम अपने आत्म कल्याण, आत्मा के विकास, आत्म साक्षात्कार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी शरीर के अभिमान से युक्त हैं। शरीर के सुख, शरीर के भोग, शरीर की वासनाओं की पूर्ति के लिए ही नित्य कर्म कर रहे हैं। आप सभी विचार करिए, सभी लोग अपने अपने मन में विचार करिए कि क्या आप इन 4 चीज़ों के अलावा कोई कार्य करते हैं। ये 4 चीज़ें हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। क्या आप आहार करते हैं? सभी व्यक्ति, जीव, प्राणी सभी आहार करते हैं। आप भी करते हो। सभी को आहार की चिंता रहती है। इस आहार भोजन करने के लिए आप धन कमाते हो, आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, बड़ा बिजनेस करते हो, ये भोजन करने के लिए करते हो। देखिए, छोटे से छोटे लोग भोजन करते हैं ना, बड़े से बड़े लोग भी भोजन करते हैं। धन सभी लोग कमाते हैं, तो सबकी मूलभूत आवश्यकता आहार है और सभी लोग कर रहे हैं। निद्रा, सभी लोग सोते भी हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग कम सोते हैं। चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी सो रहे हैं, सभी जग रहे हैं। तो आहार, निद्रा हो गया। और सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं, मनुष्य योनि हो चाहे जानवरों की योनि हो, सभी इस संसार की क्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति, ये सभी कार्य कर रहे हैं। और भय अर्थात अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। मनुष्य अपनी इतनी सुरक्षा कर रहा है कि घर बना ले रहा है, बैंक बैलेंस कर ले रहा है, LIC खुलवा ले रहा है। सभी इस चिंता में जी रहे हैं। जानवर भी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, किसी भय से बचने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। तो सभी मनुष्य इन चारों ही व्याधियों से ग्रसित है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यही कार्य कर ही रहा है, यही उसका भोग है। इसी में वह इतना रत है कि भगवान को विस्मरण कर चुका है। और भगवान उसे गीता के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि आप यह सब कर्म कर सकते हो। मनुष्य जीवन आपको मिला है, आप संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हो, भोजन भी कर सकते हो, सो भी सकते हो और अपनी सुरक्षा भी कर सकते हो। परंतु आपके लिए कुछ नियम है, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य के लिए विशेष नियम है, क्योंकि इस मनुष्य देह को प्राप्त करके ही आप अपना वास्तविक कल्याण कर सकते हो। इस जन्म मरण के चक्कर से खत्म हो सकते हो। तुम्हारा अपना जन्म मरण का चक्कर आप काट सकते हो इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद। पशु योनि में, पेड़ पौधों की योनि में ऐसा नहीं है। भगवान ने यह शिक्षा दी है कि आप अपने जन्म मरण को कैसे खत्म कर सकते हो, कैसे काट सकते हो। भगवान ने कहा है गीता में, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरम मुक्ता कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्यत्र संशया। अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 में भगवान ने ये कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरम मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, जीवन के अंत में शरीर का त्याग करते समय यदि वह मेरा स्मरण करता है, तुरंत वह मेरे स्वभाव को, मुझको प्राप्त हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो हमें भगवान बता रहे हैं कि जीवन के अंत में आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए।
ये जीवन के अंत में भगवान का स्मरण किसको होगा? आप अभी सोच लोगे कि चलो अभी भजन-वजन करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का नाम सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन के अंत में जब मरने का समय होगा, तब जाके हम भगवान का नाम का जाप करेंगे और भगवान को याद कर लेंगे। बिल्कुल इस गलतफ़हमी में आप सभी ना रहिए, क्योंकि जीवन के अंत समय में वही चीज़, वही विचार आते हैं, जो आपने जीवन भर जिया है, जिसका जीवन भर मनन किया है। आज ही से अगर आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान के नाम का जाप कर रहे हो, हृदय में भगवान की सेवा रखे हो, शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान को अपने मन मंदिर में तुमने बैठाया हुआ है और नित्य भगवान को ही अपना मान रहे हो। संसार को तो आप एक ऐसा मान रहे हो कि ये मेरे अपने नहीं हैं। अनासक्ति पूर्वक संसार से व्यवहार कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब है। संसार से व्यवहार अनासक्ति पूर्वक, भगवान से व्यवहार आसक्ति पूर्वक कर रहे हो, तभी आपके जीवन के अंत में भगवान का स्मरण आएगा, अन्यथा नहीं। जीवन के अंत समय में जब व्यक्ति मर रहा होता है तो वह कितने कष्ट में होता है, कितनी मूर्छा होती है, वो बेहोश होता है, क्या भगवान का स्मरण हो पाएगा? ऐसे में नहीं हो पाएगा। संत महात्मा कहते हैं अभी से भगवान के आश्रित हो जाओ। आश्रय का वह परिणाम है जो अंतकाल में स्मरण का परिणाम होता है। बिल्कुल भगवान की प्राप्ति होगी। संत महात्माओं के वचन हैं, आश्रय अर्थात एकमात्र अनन्य भगवान श्री कृष्ण ही मेरे हैं, ये है आश्रय। तो ये आपको इस आश्रय की पुष्टि करनी है। अब भगवान का हम भजन क्यों नहीं कर पाते, हम भगवान को अपना क्यों नहीं मान पाते, हम भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम देह भाव में से ग्रसित हैं, संसार के सुख को बटोर लेना चाहते हैं और भगवान का थोड़ा बहुत भजन करते हैं, फिर उसके बाद छूट जाता है, भूल जाता है, नित्य नहीं हो पाता, रोज नहीं हो पाता, हमेशा नहीं हो पाता, 24 घंटा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? भगवान ने गीता में कहा है, जिसको भी भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसे तो कुछ ना कुछ विशेष करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त करता है, अर्थात अपने मन को नित्य भगवान के चिंतन में लगाता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मुझको प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा है कि यहाँ अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। नित्य चिंतन संसार में रहते हुए भी हमें भगवान का ही करना है। भगवान ने अभी जो पहला श्लोक मैंने बताया, अंतकाले च मामेवा स्मरं मुक्त्वा कलेवरम, उसी का एक और व्याख्या की है भगवान ने। क्या कहा है भगवान ने? यम यम वापि स्मरं भावम त्यजन्ति कलेवरम, यम यम वापि स्मरं भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान को प्राप्त होगा। जैसे भगवान ने अभी कहा, अंतकाले च मामेवा स्मरं मुक्त्वा कलेवरम, अगर मुझे ध्यान करेगा मुझे प्राप्त होगा, और जिस भाव का ध्यान करेगा वो उस भाव को प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान ने कहा है। तो जैसे भरत जी ने जीवन के अंत में क्या किया? हिरण का ध्यान किया, तो अगली योनि उनकी हिरण की हुई ना। आपको उदाहरण प्राप्त हुआ, श्रीमद् भागवत में पढ़ लीजिए भरत जी का चरित्र। उन्होंने जीवन के अंत समय में जब उन्होंने अपने राजप्रसाद महल ऐश्वर्य को छोड़कर भगवान की भक्ति करने चले गए थे वन, परंतु आसक्ति हो गई एक हिरण के बच्चे में और मृत्यु के समय हिरण का बच्चा उनको याद आ गया। तो मृत्यु के बाद भगवान के इस वचन के अनुसार उन्हें हिरण की योनि अगली प्राप्त हुई, परंतु भगवान की कृपा थी, उन्हें सब कुछ याद था। भरत जी को सब कुछ याद था पूर्व जन्म का कि अहो दुर्भाग्य, मैंने जीवन के अंत समय में मैं भगवान का स्मरण किए बिना उस हिरण का स्मरण किया, अतः मुझे ये हिरण योनि प्राप्त हुई। अब उन्होंने हिरण की योनि में रहते हुए भी भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया और जल्द ही वह योनि छूटकर वो जड़ भरत के रूप में फिर एक नए मनुष्य शरीर को प्राप्त हो गए। तो इस तरह भगवान की बातें जो गीता में कही गई हैं बहुत सत्य है, 100% सत्य है। इसे हमें श्रद्धापूर्वक विश्वास करना है और इसके अनुसार चलना है। हमें भगवान की प्राप्ति के लिए 9 प्रकार की भक्तियां रामचरितमानस में श्री राम जी ने कही हैं। क्या कही हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये 9 भक्ति भगवान ने कही है, जिसमें सबसे पहली भक्ति श्रवण है। श्रवण अर्थात जो इस समय आप श्रवण कर रहे हैं, इस श्रवण करने से आपके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस श्रवण करने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इस श्रवण करने से आपको अपने जीवन की
दिशा बदलने का मार्ग प्राप्त होता है, वहीं कीर्तन करने से आपको भगवान का नाम, भगवान से प्रेम प्राप्त होता है। भगवान का नाम दिव्य है, तो हमें इस नवदा भक्ति का नियम का भी पालन करना है। भगवान ने गीता में बहुत ही गूढ़ बात कही है। क्या बात कही है? बहुत ही प्रमुख श्लोक है, सबसे बड़ा श्लोक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। भगवान का यह वचन है और भगवान अपने इस वचन को पूरा करते हैं, बिल्कुल पूरा करते हैं। भगवान ने इस श्लोक में कहा है, तुम्हारी जहाँ जहाँ आसक्ति है, जहाँ जहाँ तुम्हारा अहंकार फंसा हुआ है, सबका त्याग कर दो, सबको मेरे चरणों में अर्पित कर दो और सभी आसक्ति को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। जब तू एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेगा तो मैं तेरे सभी पापों का नाश कर दूंगा, पाप वृत्ति का नाश कर दूंगा, तेरा योगक्षेम वहन कर दूंगा और अपने को तुझे प्रदान कर दूंगा। क्योंकि भगवान के यह वचन है और भगवान इसे 100% पूरा करते हैं, 100%। कैसे? उदाहरण सुनिए। आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना ही होगा, लेकिन मर्म जानिए कि क्या मर्म था। द्रौपदी को अपने पतियों का बल था कि मेरे पति ये चीरहरण के समय मेरी रक्षा करेंगे। द्रौपदी ने पतियों की तरफ देखा तो उनके पांचों पतियों ने अपने मुख को नीचे झुका दिया, पति ने कोई सहयोग नहीं किया। द्रौपदी को अपने भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य पर पूरा भरोसा था कि वो अब मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने उनकी तरफ देखा, द्रौपदी को फिर निराशा हुई, वो भी कुछ ना कर सके। अंतकाल में जब सभी दरबारी लोग में से कोई द्रौपदी की रक्षा करने नहीं आया, तब द्रौपदी ने अपने शरीर का बल का प्रयोग किया, परंतु एक स्त्री जो एक भारी भरकम दुशासन के शरीर से बहुत कमजोर थी, क्या अपनी रक्षा कर सकती थी? नहीं, वह असहाय हो गई, हार गई सभी तरह से, अपना बल भी उसका काम नहीं आया। तब उसने शरण ली भगवान की, हे नाथ, अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, त्राही माम। इतना कहना मात्र था, 1 सेकंड के अंदर, उससे कम समय के अंदर भगवान उसी समय प्रकट हुए। भगवान कहीं और नहीं थे, वह वहीं थे जब वह भगवान की शरण में हुई, वास्तव में अनन्य शरण हुई। यही श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा, यही श्लोक वहां पर काम कर रहा है। तुरंत श्री कृष्ण भगवान साड़ी के रूप में आ गए और दुशासन कितनी भी साड़ी खींच ले, 1 दिन क्या 10 दिन लगा ले, 100 दिन लगा ले, साड़ी कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि भगवान ने साड़ी का रूप ले लिया था। दुशासन हार गया और द्रौपदी की सील की रक्षा हुई। ये कैसे हुई? भगवान के अनंत शरणागत होने से। तो आप भी आप शरणागत हो जाइए ना, क्यों नहीं भी होते? भगवान से प्रेम करना बुरी बात नहीं है, भगवान को अपना मानना बुरी बात नहीं, सबसे अच्छी बात यही है। मान जाओ, मान जाओ। इस जन्म में नहीं मानोगे, फिर 84 लाख फिर घूमोगे, फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे, फिर मानना पड़ेगा। अभी मान लो, अभी स्वीकार कर लो, कृष्ण मेरे हैं, राधा वल्लभ लाल मेरे हैं, मान जाओ भैया, आप ही का भला होगा। गीता को पढ़ना चाहिए, भगवान के वचन हैं। एक श्लोक का कभी भी रूप संशोधन नहीं हुआ। भारतीय संविधान जब बना था, कितनी बार संशोधन हो गया? 100 से ज्यादा बार संशोधन हो गया, लेकिन गीता का संशोधन नहीं हुआ है। एट इट इज जो भगवान ने कहा था, आज भी वो मान्य है, 100% सत्य है। भगवान उन बातों को पूरा भी करते हैं और यही बातें लागू होती हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो बड़े पदों को प्राप्त हो रहे हैं, वो भी गीता पढ़ते हैं। हम जैसे अधमों के लिए भी गीता एक मार्गदर्शक के रूप में है। गीता के बारे में ये बात जरूर सुनिए कि भगवत गीता भगवान के मुंह से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक और मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्यों का अध्ययन कर पाना मुश्किल है, परंतु गीता का अध्ययन किया जा सकता है। आप लोग नियम बना लीजिए, रोज कम से कम एक श्लोक का पाठ करेंगे और उसके अर्थ को पढ़ेंगे और चिंतन जरूर करेंगे। यह गीता बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन हम लोग के लिए सुलभ है। हमें गीता के बातों का चिंतन करना है, पढ़ना है, भगवान के वचन हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह
भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।